हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 22 अप्रैल 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण और पृथ्वी के संसाधनों की सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। पहली बार 1970 में यह मनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में, कुछ और आज के बड़े इवेंट देख लेते हैं। लेकिन सबसे पहले एक श्रद्धांजलि। जम्मू पहलगाम हमले की आज पहली बरसी है। 1 साल हो चुका है। आपको पता होगा पिछले साल 2025 में आज ही के दिन 22 अप्रैल को जम्मू श्रीनगर से करीब 95 किलोमीटर दूर पहलगाम में 26 लोगों को आतंकियों ने गोलियों से भून दिया था। इस घटना को आज 1 साल हो चुका है। आज भी बेसरन बंद है। इस मौके पर इंडियन आर्मी, भारतीय सेना बोली कि भारत कुछ भी नहीं भूला है और पाकिस्तान को भी हिदायत दी कि जो हदें लांघेगा उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पहलगाम हमले की पहली बरसी पर सरकार ने भी संकल्प दोहराया, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का, और 26 शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। इंडियन आर्मी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत भूलता नहीं। पहलगाम हमले की बरसी से पहले सेना ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया और ऑपरेशन सिंदूर को याद दिलाया। इंडियन आर्मी ने लिखा कि कुछ सीमाएं कभी लांघनी नहीं चाहिए। एक्स पर पोस्ट करते हुए इंडियन आर्मी का एक ट्वीट आप देख सकते हैं। पाकिस्तान को हिदायत दी कि सम बाउंड्रीज शुड नेवर बी क्रॉस्ड। ऑपरेशन सिंदूर की थीम में ये पोस्ट करके पाकिस्तान को चेतावनी दी गई। और पहलगाम हमले की बरसी से पहले सेना ने एक तस्वीर भी जारी की, बताया कि कैसे 100 दिनों के अंदर ढेर किए गए थे तीनों आतंकी। और आज इस बरसी के मौके पर सर्च ऑपरेशन, चप्पे चप्पे पर तैनाती और ड्रोन से निगरानी, कड़ी सुरक्षाएं की गई हैं। जम्मू कश्मीर में पूरा हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। इस घटना से पीड़ित परिवारों का कहना है कि यह जख्म जिंदगी भर नहीं भरेगा। आज भी नम है पीड़ित परिवारों की आंखें। पहलगाम हमले की बरसी से पहले इनका दर्द छलका। तो दोस्तों, पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले सभी परिवारों के प्रति शोक संवेदना और उन सभी के लिए श्रद्धांजलि। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगला अपडेट राजस्थान के किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर है। आज 22 अप्रैल को मिलेगी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की छठी किस्त। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज छठी किस्त जारी करेंगे। जोधपुर में एक राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन होगा। इस दरमियान राज्य के 66 लाख से भी ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 665 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की धनराशि भेजी जाएगी। 1-1 हजार रुपए 3 किस्तों के रूप में दिए जाते हैं, यानी सालाना 3-3 हजार रुपए दिए जाते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलने वाले सभी किसानों को ये राज्य सरकार की तरफ से अलग से फायदा दिया जाता है। वहीं आज 22 अप्रैल को हरियाणा के गुरुग्राम में होगी हरियाणा सरकार की कैबिनेट मीटिंग। पावर सेंटर के रूप में स्थापित होगा साइबर सिटी। और खबर है हिमाचल प्रदेश के ऊना को मिलेगा आज प्रदेश का पहला ऑटोमेटिव ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक व ट्रैफिक पार्क भी। उप मुख्यमंत्री आज 22 अप्रैल को इसका उद्घाटन करेंगे। वहीं देखिए बिहार में उपेंद्र कुशवाहा आज 22 अप्रैल को धिक्कार मार्च निकालेंगे। महिला आरक्षण बिल को लेकर हल्ला बोल होगा और बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में मार्च निकालने का ऐलान किया है। जो सदन में महिला आरक्षण के खिलाफ विपक्ष का विरोध देखने को मिला, तो इसको लेकर ये आज बिहार के सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और स्टूडेंट के लिए अपडेट है, यूपी होमगार्ड लिखित भर्ती परीक्षा के लिए आज से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर ये नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। ये एग्जाम 25 से 27 अप्रैल तक होंगे। फिर वहीं यूपी लखनऊ से हज यात्रियों की पहली उड़ान भी आज 22 अप्रैल को शुरू होगी। 427 यात्री होंगे रवाना। और आज 22 अप्रैल को खुलेंगे उत्तराखंड केदारनाथ धाम के कपाट भी। महाशिवरात्रि के मौके पर ये कपाट खोलने की तारीख की घोषणा की गई थी। पिछले साल 2025 के मुकाबले इस बार 10 दिन पहले ही केदारनाथ की यात्रा शुरू होने जा रही है। और ये देखिए तस्वीरें, कपाट खुलने से पहले 51 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा केदारनाथ का मंदिर। आज कपाट खुलने के कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। आज सुबह 8 बजे ये कपाट खुल जाएंगे। वहीं युवाओं के लिए नौकरी का मौका है। बिहार में आज 22 अप्रैल को जॉब कैंप यानी रोजगार मेला आयोजित होने जा रहा। बिहार आरा के भोजपुर जिला नियोजनालय में ये 1 दिवसीय जॉब कैंप लगने जा रहा है। बिहार छपरा में भी आज 22 अप्रैल को रोजगार मेला लगेगा, तो युवाओं के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका होगा। वहीं रेल यात्रियों के लिए भी अच्छी खबर है। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तक का सफर आसान होगा। आज 22 अप्रैल से चलेगी गोमती नगर कोलकाता स्पेशल ट्रेन, जिसका 24 स्टेशनों पर स्टॉपेज होगा। और भारत अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौता ट्रेड डील पर भी जो 20 अप्रैल से बैठक चल रही है, तो ये आज 22 अप्रैल को बैठक का अंतिम दिन है। वाशिंगटन डीसी में बातचीत चल रही है, तो देखते हैं इस बैठक में आज फाइनल फैसला क्या आता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। वैसे ईरान अमेरिका युद्ध का सीज फायर युद्ध विराम भी आज 22 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या फिर शुरू होगी ईरान अमेरिका की जंग या सीज फायर युद्ध विराम आगे बढ़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं ईरान अमेरिका इजराइल जंग से जुड़े कुछ बड़े अपडेट। दोस्तों, ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों को 53 दिन हो चुके हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनियां देखने को मिल रही हैं और ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान की राजधानी तेहरान ने अब शांति वार्तालाप करने से भी इनकार कर दिया है। आज भारत के लिए एक अच्छी खबर है। युद्ध के हालातों के बीच भारतीय तेल टैंकर देश गरिमा ने जो अभी 3 दिन पहले होर्मुज रूट को सुरक्षित तरीके से पार किया था, तो ये आज 22 अप्रैल को मुंबई पहुंच जाएगा। इसमें कच्चा तेल क्रूड ऑयल आ रहा है। और भले ही आज युद्ध विराम खत्म हो रहा हो, लेकिन ईरान ने तो अब अमेरिका
अमेरिका के साथ बातचीत करने से सीधा इनकार कर दिया है। तो इस मुद्दे पर भी ट्रंप भड़क गए। उन्होंने कहा कि अभूतपूर्व समस्याओं का सामना करना पड़ेगा ईरान को। ट्रंप बोले कि ईरान से समझौता होने तक होर्मुज रूट से नाकाबंदी भी नहीं हटेगी। उधर ईरान ने जवाब दिया कि आपकी धमकियों से हम नहीं डरते हैं, हम जंग के लिए वापस तैयार हैं। देर रात डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा यह भी किया कि मैंने ईरान में सत्ता बदल दी है और जल्द ही ईरान अमेरिका के बीच बड़ी डील हो सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी सेना हमला करने के लिए तैयार है, लेकिन हम सीजफायर नहीं बढ़ाएंगे, ये कहना है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। और खबर तो ये भी है कि अरब सागर में अमेरिका और ईरान के बीच फेस ऑफ हुआ। अमेरिका नेवी सेना ने ईरानी जहाज पर गोलीबारी करके उस जहाज को भी कब्जा कर लिया। और इससे अभी एक दिन पहले आपको पता होगा चाइना से आने वाले एक ईरानी जहाज को भी अमेरिका ने कब्जा लिया। तो इस पर चाइना ने अमेरिका के दावे को खारिज कर दिया। उधर तेहरान ने भी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इन युद्ध के हालातों के बीच हमारे देश के विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत की पश्चिम एशिया हालातों पर पूरी तरीके से नजर है। प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार खाड़ी देशों से संवाद यानी बातचीत जारी है। केंद्र सरकार ने भी आंकड़े जारी करते हुए बताया कि इस मिडिल ईस्ट की जंग में अब तक भारत के भी 8 नागरिकों की जान चली गई, जबकि एक नागरिक अभी लापता है। विदेश मंत्रालय का यह भी बयान सामने आ रहा है। और इस बीच देखिए दोस्तों, एक अच्छी रिपोर्ट तो ये सामने आ रही है कि भारत अपना 90% सामान कहीं और बेच देगा। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद भी रहा तो इससे भारत के एक्सपोर्ट में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जी हाँ, एक्सपर्ट्स के ताजा विश्लेषण के मुताबिक भारत के कुल निर्यात का करीब 90% हिस्सा ऐसे बाजारों में आसानी से शिफ्ट किया जा सकता है, जैसे यूरोपियन मार्केट, अमेरिका, आसियान, ब्रिटेन वगैरह इस तरह के देशों में। केवल 10% से भी कम ऐसा निर्यात है जिससे नए बाजार ढूंढने में दिक्कत आ सकती है हॉर्मुज की वजह से। बाकी भारत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा। इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर का कहना है, देखिए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा बोले कि मध्य पूर्व में तनाव के बीच वेट एंड वॉच मोड में है अभी आरबीआई, यानी इंतजार करो और देखो कि आगे क्या होता है, वेट एंड वॉच। आरबीआई गवर्नर ने यह भी दावा किया कि पश्चिम एशिया संकट का भारत पर असर जरूर दिख रहा है। यही वजह कि भारत ने घरेलू तेल और गैस का उत्पादन भी बढ़ा दिया है। और वहीं बड़ी खबर देखिए, यूएन दूत ने आरोप लगाते हुए कहा कि भारत ने इजराइल की मदद करके कानून तोड़ा, हथियार भेजना नियमों के खिलाफ है, इससे ग्लोबल सिस्टम कमजोर हो रहा है। यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें भारत पर यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगा है इजराइल को मदद देने के मामले में। और भारतीय लोगों पर, किसानों पर खास करके एक रिपोर्ट सामने आ रही कि ईरान जंग की वजह से भारत में उर्वरक उत्पादन 25% तक घटा है। तो इस वजह से किसानों की खेती वगैरह के प्रोडक्शन उत्पादन पर सीधा असर पड़ सकता है और इस साल खाद वगैरह उर्वरक की सप्लाई में भी भारी कमी देखने को मिल सकती है। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान से ठीक पहले दांव लगाकर इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में करोड़ों रुपए कमाए गए। बयान से कुछ मिनट पहले ट्रेडिंग में अचानक तेज उछाल देखने को मिला, तो इससे इनसाइडर ट्रेडिंग का शक गहराता जा रहा है। और खबर तो ये भी है कि तेहरान की मदद कर रहा है बीजिंग यानी चाइना। अमेरिका और ईरान तनाव के बीच निक्की हेली जो कि एक पूर्व अमेरिकी राजदूत हैं, उन्होंने चीन पर यह गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चाइना इनडायरेक्टली ईरान की मदद कर रहा है इस जंग में। और जंगी हालातों के बीच भारत सरकार का कहना है कि क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बावजूद हमारे देश में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति सामान्य है, तो आम नागरिक, देश के आम लोग पैनिक ना हो, फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है, ऐसा ये कहना है पेट्रोलियम मंत्रालय की सुजाता शर्मा का। तो ये तो कुछ जंग के हालात चल रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप अगली खबर, भारत का नया प्लान, प्रज्ञा सिस्टम के जरिए सैटेलाइट से रियल टाइम निगरानी रहेगी। भारत का तीसरा नेत्र, थर्ड आई बनेगा ये नया प्रज्ञा सिस्टम। देश की आंतरिक सुरक्षा का पूरा सिस्टम नक्शा ही बदलने वाला है। दरअसल भारतीय सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय को प्रज्ञा सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम मिल गया है, जो कि डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। ये स्वदेशी रियल टाइम डेटा के जरिए देश की आंतरिक सुरक्षा को बढ़ावा देगा, नई ऊंचाइयां देगा। एआई तकनीक से आधारित है ये सिस्टम, तो इससे हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी और मजबूत होगी। देख सकते हैं आप इसके बारे में डिटेल भी, आखिर कैसे काम करता है ये डीआरडीओ द्वारा विकसित एआई बेस्ड प्रज्ञा सिस्टम। और इससे भारतीय नौसेना की ताकत भी बढ़ेगी, इंडियन आर्मी की पावर और बढ़ेगी ऐसा। चलिए खबर आ रही, गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 29 अप्रैल को देश को सौगात देंगे ये एक्सप्रेसवे की। 6 से 7 घंटे में सिमटेगा मेरठ से प्रयागराज के बीच का सफर। 594 किलोमीटर लंबा ये गंगा एक्सप्रेसवे है जिसका उद्घाटन किया जाएगा जल्दी। वहीं देखिए केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि छूने से देवता अपवित्र कैसे होते हैं। तो सबरीमाला के मंदिर के वकील बोले कि क्योंकि भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी देवता हैं, इसलिए उनके लिए पूजा की प्रथा भी वैसी ही रखी गई है। यही वजह है कि महिलाओं को इस मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं होती है। तो इस केस के बीते दिन सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार धार्मिक परंपरा रोके तो हमें जांच का अधिकार है। सबरीमाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी भी कुछ सीमाएं हैं, लेकिन हम नहीं तो फिर कौन रोकेगा। तो अभी तो वापस इस मुद्दे पर सुनवाई होनी है, फाइनल फैसला देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या दिया जाता है। वहीं खबर है सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए और नारकोटिक्स के मामलों के लिए भी विशेष अदालतें बनाने का सुझाव दिया सरकार को, ताकि इस तरह के नशे से संबंधित
संबंधित मुकदमों को जल्दी से निपटाया जा सके। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, राजधानी दिल्ली में नकली इनो और नेस्कैफे कॉफी वगैरह इस तरह के बनाने के प्रोडक्ट की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। 20 लाख का माल जब्त किया गया। 4 आरोपी भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और खबर है मौसम विभाग की चेतावनी देखिए, लू से सावधान रहें। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के आम नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की और कहा कि गर्मी में सूती कपड़े पहने, बासी भोजन न खाएं, शराब पीने से बचें। ये आदतें आपको ज्यादा बीमार कर सकती हैं गर्मी के मौसम में। ऐसा आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से, किन किन राज्यों में लू वगैरह का अलर्ट है। फिलहाल देखिए अगली खबर, जल्द ही हमारे देश में 100% इथेनॉल से चलेगी गाड़ियां। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बनाया बड़ा मास्टर प्लान। उन्होंने कहा कि ऊर्जा के लिए अब स्वदेशी राह ही एकमात्र विकल्प है, क्योंकि अभी पश्चिम एशिया का संकट चल रहा है और भारत करोड़ों रुपयों का तेल आयात करता है। तो इन सब खर्चों को कम किया जाए और 100% इथेनॉल से गाड़ियों को चलाया जाए, जो भारत में ही बनेगा। ऐसा वहीं खबर देखिए, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति जो अभी भारत दौरे पर आए हुए हैं, ली, और उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। खबर है दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तानी अपराधी मॉड्यूल के भी 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ये बड़ी खुफिया कार्रवाई करते हुए आतंकवाद के खिलाफ 2 युवा गुर्गों को अरेस्ट किया है। चलिए अगली खबर देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार 3 मई से बिहार यात्रा पर निकलेंगे। संजय झा बोले कि आगे की रणनीति पार्टी तय करेगी। वैसे बिहार में अब श्रवण कुमार बने जेडीयू विधायक दल के नेता। नीतीश कुमार ने उनको सौंपी जिम्मेदारी। 3 दिन पहले उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई गई। चलिए कुछ और पॉलिटिक्स राजनीति से जुड़े अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए बीते दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उल्टे सीधे बयान में कहा कि मोदी तो आतंकवादी हैं, लेकिन बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि मैंने ऐसा नहीं बोला, मेरा मतलब था मोदी लोगों और विपक्षी पार्टियों को डराते धमकाते हैं। तो खड़गे के इस बयान के बाद काफी विवाद मच गया। भाजपा ने कहा कि ये जुबान फिसलना नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है। इधर कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी किया। आरोप लगाया कि राष्ट्र के नाम संबोधन में विपक्षी सांसदों के वोट पर सवाल उठाए गए। उन्होंने चुनाव आयोग से कार्रवाई की भी मांग की है। और वहीं बिहार पूर्णिया के पूर्व सांसद का महिलाओं को लेकर एक बड़ा ही घटिया बयान देखने को मिला। पप्पू यादव ने कहा कि 90% महिलाएं बिना कमरे में जाए राजनीति नहीं कर सकती हैं। तो उनके इस बयान पर महिला आयोग ने उनको नोटिस भी जारी किया। इधर हिमाचल प्रदेश में भी 51 शहरी निकायों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 17 मई को अगले महीने मतदान होंगे, जिनकी मतगणना 31 मई से पहले पूरी हो जाएगी। वहीं तमिलनाडु पश्चिम बंगाल में भी चुनाव प्रचार थम चुका है। मतदान कल 23 अप्रैल को होगा यहाँ। तो ये तो कुछ राजनीति के अपडेट चल रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट, दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी एप्पल को मिला नया सीईओ। अब टिम कुक पद से हटेंगे, इस्तीफा देंगे। कंपनी के हार्डवेयर प्रमुख जॉन टर्नस संभालेंगे अब कंपनी की कमान। टिम कुक के बाद अब एप्पल के नए सीईओ ये बनने जा रहे हैं। 15 साल बाद कंपनी का सीईओ बदल रहा है। कुक अब एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनेंगे। 1 सितंबर से ही जॉन टर्नस होंगे एप्पल के नए सीईओ। चलिए अगला अपडेट देखिए, किसानों के लिए बहुत ही अच्छा फैसला। गेहूं किसानों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा 25 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त निर्यात को मंजूरी दी है। सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाने और घरेलू बाजार स्थिर रखने के लिए ये अतिरिक्त गेहूं के एक्सपोर्ट को मंजूरी दे दी है। तो इससे किसानों को लाभ मिलेगा। वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, गुजरात में फूड पॉइजनिंग से 200 लोग बीमार हो गए। 59 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक शादी में आम का जूस पीने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ी है। गुजरात के दाहोद जिले का ये मामला है, देखिए जरा। वहीं खबर है मध्य प्रदेश से एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि एमपी में 31% महिलाएं कलेक्टर हैं एमपी के अलग अलग जिलों में, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों में तकरीबन 39% कमान महिलाओं के हाथों में है। प्रशासन में भी महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारियां देने में कई राज्य पीछे हैं। ये कुछ अलग अलग राज्यों के डेटा भी आप देख सकते हैं इस टेबल में। महिला कलेक्टरों के मामलों में उत्तर प्रदेश और झारखंड ये राज्य बहुत पीछे हैं। चलिए अगली खबर देखिए, पंजाब में अब अगले 5 दिन 8 से 10 घंटा तक बिजली कटेगी। लुधियाना में सबसे ज्यादा कट होगा। इसके अलावा भी जालंधर, मोहाली, अमृतसर, बठिंडा, पटियाला वगैरह में भी बिजली कट रहेगा, क्योंकि गर्मी में अभी बिजली की खपत भी बहुत ज्यादा होती है। यही वजह है कि पंजाब में लोगों को अगले 5 दिन लंबे बिजली कट झेलने पड़ सकते हैं। पावरकॉम PSPCL की तरफ से यह नोटिस भी जारी किया गया है। चलिए खबर देखिए, राजस्थान के बाड़मेर में जो पचपदरा रिफाइनरी में आग लगने की घटना हुई थी एक दिन पहले, आपको पता होगा। तो यहाँ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे, निरीक्षण किया। जहां आग लगी वहां भी गए। तकरीबन 2.5 घंटे तक भजनलाल शर्मा ने अपने इस दौरे के दौरान यहाँ अफसरों से बातचीत की, चर्चा की। NIA भी जांच के लिए पहुंची। एक सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि 13 सालों से ये पचपदरा रिफाइनरी का सपना अधूरा था, जो अब पूरा होने ही जा रहा था। तभी रिफाइनरी में आग लग गई। इससे कई सवाल उठने लगे कि बेस्ट टेक्नोलॉजी और इंजीनियर्स के बावजूद आखिर ये हादसा कैसे हुआ। जबकि आग लगने से ठीक दूसरे ही दिन आपको पता होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन उससे एक दिन पहले इसमें आग लग गई। तो इसका उद्घाटन और PM मोदी का दौरा भी स्थगित हो गया। तो कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्थाओं, सेफ्टी को लेकर भी ये इस हादसे ने सवाल खड़े कर दिए हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक मुस्लिम परिवार ने उत्तराखंड में अपनाया हिंदू धर्म, गंगा में डुबकी लगाई, जनेऊ पहना, घाट किनारे खड़े संत के पैर भी छुए। वहीं खबर है पंजाब में खालिस्तानी समर्थक MP अमृतपाल की गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही है। उन पर लगा NSA आज खत्म होगा। अमृतसर पुलिस
पुलिस डिब्रूगढ़ पहुंची, थाने पर हमले का मुकदमा चलेगा इन पर। और पंजाब से जुड़ी एक फिल्म आने वाली है, उस पर भी विवाद पैदा हो रहा। लॉरेंस ऑफ पंजाब डॉक्यूमेंट्री पर यह विवाद खड़ा हुआ। पंजाब कांग्रेस प्रधान ने कंपनी को नोटिस भेजा, कहा कि निर्दोष लोगों को मारा जो भुलाए नहीं जा सकते हैं। वहीं जूट किसानों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। देखिए, सरकार ने लिमिट पर बड़ा एक्शन लिया, ट्रेडर्स को मिली डेडलाइन, उद्योग और रोजगार को बड़ा फायदा होगा। कच्चे जूट की बढ़ती कीमतों और कमी को देखते हुए सरकार की तरफ से यह नया आदेश जारी किया गया है। जूट का स्टॉक करने वालों को भी केंद्र सरकार ने यह अंतिम डेडलाइन दी है। और एक चौंकाने वाली खबर आ रही कि पढ़ाई और जॉब के लिए रूस गए कई भारतीय युवा, लेकिन उन्हें फौजी बनाकर रूस यूक्रेन युद्ध में झोंक दिया। जी हां, तकरीबन 13 से भी ज्यादा भारतीय युवाओं की मौत हो गई जो पढ़ाई, जॉब, काम धंधे के लिए वहां गए थे, लेकिन उन्हें जबरदस्ती रूस की सेना में भर्ती करके यूक्रेन से युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया गया। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी निकल कर आ रही कि घरों में रहें। अगले 48 घंटों तक देश भर के कई राज्यों में भयंकर लू और भीषण गर्मी का अलर्ट जारी हुआ। खास करके उत्तर भारत में लू का प्रचंड कहर देखने को मिल रहा है। दिल्ली, यूपी, बिहार, इन राज्यों के लिए तो हाई अलर्ट है। राजस्थान में तो मानो आसमान से आग बरसेगी, इतनी भयंकर गर्मी पड़ेगी। मध्य प्रदेश में भी देखिए, पहली बार रात में भी लू का अलर्ट जारी हुआ। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में ट्रैफिक पुलिस वालों की ड्यूटी का समय भी बदला गया बढ़ती गर्मी के बीच। और अब मजदूर भी दोपहर में काम नहीं करेंगे। कई राज्यों में प्रशासन ने यह भी निर्देश जारी किया है। देश भर के मैदानी राज्यों में तेज गर्मी का दौर जारी है। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए आप। राजस्थान में अधिकांश जिलों में हीट वेव की चेतावनी। कोटा सबसे गर्म इलाका चल रहा। बाड़मेर में तो रात का तापमान भी 30 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। इधर MP की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी तेज गर्मी के चलते मेहर में तो 5वीं तक के स्कूल भी बंद कर दिए हैं। भोपाल समेत 9 शहरों में वार्म नाइट का भी अलर्ट जारी हुआ। इंदौर, ग्वालियर में पारा 42 डिग्री के पार चल रहा है। उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में तो तापमान 44 डिग्री तक पहुंच चुका है। आगरा ताजमहल में घूमने आए कुछ पर्यटक बेहोश होकर गिर गए, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही। अगले 4 दिन और भीषण गर्मी पड़ेगी। बिहार में भी देखिए, पटना समेत 5 जिलों में स्कूलों की टाइमिंग बदली गई। 8 शहरों का तापमान 42 डिग्री पहुंच चुका है। नालंदा, कैमूर और भोजपुर में लू जैसे हालात चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी अगले 5 दिन हीट वेव का अलर्ट है। 2 दिन वार्म नाइट की स्थितियां रहेगी। बिलासपुर में मिस्टिंग सिस्टम शुरू हुआ। कुछ जगहों पर अंधड़ और बारिश की भी चेतावनी है। हरियाणा में भी आज से हीट वेव का येलो अलर्ट जारी हुआ। अप्रैल में ही 42 डिग्री के पार पहुंच जाएगा तापमान। हालांकि हरियाणा में 26 तारीख से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, तो उस वजह से बारिश के साथ ओले भी गिर सकते हैं, तो थोड़ी गर्मी से राहत मिलेगी। ऐसा झारखंड के भी कई जिलों में आज लू का अलर्ट है। 39 डिग्री तक जाएगा रांची का तापमान। और पंजाब, चंडीगढ़ में भी अगले 4 दिन हीट वेव चलने का येलो अलर्ट जारी हुआ। पहाड़ी राज्यों में भी अब तो गर्मी बढ़ेगी। देखिए आप, हिमाचल में अगले 3 दिन मौसम साफ रहेगा तो तापमान में उछाल देखने को मिलेगा। 25 अप्रैल के बाद हिमाचल में फिर से बारिश का अलर्ट है। बाकी अगले 2 दिन, आज और कल 22 अप्रैल 23 अप्रैल को मौसम का हाल क्या रहेगा देख सकते हैं आप जानकारी। और ये मौसम विभाग द्वारा जारी भारत का मानचित्र बुलेटिन भी आप देख सकते हैं, जिसमें अधिकांश भारत के राज्यों में रेड अलर्ट जारी कर रखा है तेज गर्मी का। अच्छा, वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों, और आपके यहाँ अभी मौसम का माहौल क्या चल रहा, कमेंट करके बताइए। गर्मी पड़ रही है या मौसम सामान्य है? आपके राज्य और जिले का नाम कमेंट में लिखिएगा जरूर। चलिए फिलहाल सीधा आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो आखिरकार बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 753 अंक चढ़कर 79,273 पर पहुंचा। निफ्टी 50 में भी 212 अंक की तेजी रही। वहीं खबर आ रही कि अडानी पावर के शेयर पिछले 13 दिन में करीब 40% तक उछले हैं। और मार्केट रेगुलेटर सेबी के पैनल ने NSE के को लोकेशन मामले के सेटलमेंट को भी मंजूरी दी। और UN का अनुमान है कि भारत की विकास दर इस वित्त वर्ष में 6.4% तक रहने का अनुमान है। 2027 में और तेजी रहेगी। वहीं उदय की नई पहल देखिए, अब बिना इंटरनेट के भी आधार वेरिफिकेशन हो पाएगा। 100 से ज्यादा कंपनियां उदय के नए सिस्टम से जुड़ चुकी हैं ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए। सोना चांदी के भाव पर खबर है, मामूली बदलाव देखने को मिला। सोना 59 रुपए बढ़कर 1,52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। चांदी 612 रुपए सस्ती हुई 2.5 लाख पर चल रही है अभी वापस। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली खबर, हिमाचल प्रदेश सरकार की नई पहल। हिमाचल कांग्रेस में काम करो या पद छोड़ो पॉलिसी लागू की गई है। पदाधिकारियों के काम की मॉनिटरिंग होगी। 3 जोन में मूल्यांकन होगा। रेड जोन वाले पदाधिकारियों को पद से हटाया जाएगा ऐसा। और एक रिपोर्ट देखिए कि आखिर किस राज्य के लोगों ने छतों पर सबसे ज्यादा सोलर पैनल लगवाए हुए हैं। वैसे तो भारत में अब धीरे धीरे सौर ऊर्जा का क्रेज बढ़ रहा है। लोग महंगे बिजली बिल से छुटकारा पाने के लिए रूफटॉप सोलर लगा ही रहे हैं। लेकिन राज्यों की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये राज्य इस मामले में सबसे
सबसे अग्रणी है। राजस्थान में तकरीबन 1.5 लाख से भी ज्यादा उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य हो चुका है और 1185 करोड़ की सब्सिडी भी मिली है अब तक लोगों को। कुछ और डेटा आप देख सकते हैं। वहीं देखिए गुजरात साइबर घोटाला मामले पर खबर आ रही है। फर्जी खातों से 2500 करोड़ रुपए का खेल, बैंक अधिकारियों समेत 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात के राजकोट में एक प्राइवेट बैंक अधिकारियों की खुद इस साइबर फ्रॉड में घोटाले में संलिप्तता पाई गई है, मतलब वो खुद इस घोटाले में शामिल थे। फर्जी खातों के जरिए करोड़ों का लेन देन किया गया। तकरीबन 85 बैंक खाते और 500 से ज्यादा शिकायतें सामने आई। हवाला चैनलों के जरिए रकम ट्रांसफर कराई गई। खुद बैंक वाले ही घोटाले करें तो फिर क्या होगा, जरा सोचिए आप। और हाल ही में कुछ दिनों पहले हरियाणा के IDFC फर्स्ट बैंक में जो घोटाला हुआ था, इस मामले में भी CBI ने पकड़े 200 से ज्यादा अवैध लेन देन। सरकारी सिस्टम में भी गंभीर खामियां मिली है। 590 करोड़ रुपए के गबन का खुलासा किया CBI ने अपनी जांच में। वहीं रेलवे से खबर है, दादर हजरत निजामुद्दीन AC सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन पश्चिम रेलवे ने शुरू किए 26 फेरे। 21 अप्रैल से ये रेल की साप्ताहिक सेवा शुरू हो जाएगी, मतलब कल से हो चुकी है। वहीं खबर है, बिहार में एक और एयरपोर्ट बनाने की प्रक्रिया तेज हुई। भूमि अधिग्रहण के लिए प्रशासन सक्रिय हुआ। बिहार के रक्सौल में यह नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा और इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वहीं देखिए बिहार में ओवरलोडिंग वाहनों से होने वाली सड़कों के नुकसान पर भी पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अब चलते चलते AI से चालान कटेगा। इस तरह का सिस्टम शुरू किया जाएगा। ओवरलोडिंग वाहनों से सड़कों और पुलों को हो रहे नुकसान पर पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सख्त कार्रवाई करते हुए राज्य में लागू किए जा रहे AI आधारित वे इन मोशन सिस्टम की प्रगति की समीक्षा की और हाईकोर्ट की खंडपीठ ने संकेत दिया कि यह तकनीक अगर प्रभावी सिद्ध होती है तो जल्द इसे पूरे राज्य भर में लागू किया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 12 मई को होगी। और एक श्रद्धांजलि, राज्यसभा के पूर्व सांसद डॉक्टर गोपाल राव पाटिल का निधन हो गया। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। वहीं इजराइल लेबनान जंग पर बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। इजराइल ने दावा किया कि हिजबुल्लाह ने साउथ लेबनान में सैनिकों पर फायरिंग करके सीजफायर तोड़ा है, तो अब हम भी कार्रवाई करेंगे। इधर ईरान का कहना है कि हमारे डेलीगेशन को पाकिस्तान भेजने को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। दरअसल आपको पता होगा, अमेरिका एक बार फिर से पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान के साथ बातचीत करना चाहता है, लेकिन इस शांति वार्तालाप पर ईरान ने अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ी। जबकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस एक दिन पहले ही पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, लेकिन ईरान ने कोई डेलीगेशन नहीं भेजा वहां बातचीत करने के लिए। और खबर तो ये भी है कि ईरान 50 दिनों के अंतराल के बाद आज से अपनी घरेलू उड़ानें फिर से शुरू करेगा, वरना इतने दिन से ईरान की डोमेस्टिक फ्लाइट खुद के ही देश में बंद थी। ऐसा कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। बीते दिन केरल राज्य में, जिसका नाम अब केरलम हो चुका, यहाँ पटाखा फैक्ट्री में एक बड़ा ब्लास्ट देखने को मिला जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई। 10 के शव बरामद हुए। 40 मजदूर यहाँ काम कर रहे थे फैक्ट्री में, तभी भयानक ब्लास्ट हुआ। 3 लोगों के शरीर के तो बिखरे हुए हिस्से मिले। इतना भयंकर ब्लास्ट था, अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। केरलम के त्रिशूर जिले में यह भयानक दुर्घटना हुई। जबकि अभी 1-2 दिन पहले ही आपको पता होगा, तमिलनाडु में भी एक पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था। उसमें भी मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 पहुंच चुकी है, जिसमें 20 मजदूर तो एक ही गांव के थे। यानी देखा जाए तो पटाखा फैक्ट्रियों में गर्मी के मौसम में अक्सर ब्लास्टिंग की घटनाएं देखने को मिलती हैं। कहीं न कहीं सुरक्षा नियमों का पूरे तरीके से पालन नहीं किया जाता है, तो सरकार को इन घटनाओं पर सख्त संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। राइट। देखिए एक और घटना, महाराष्ट्र के पालघर में भी एक पटाखा यूनिट में बड़ा विस्फोट हुआ। इस हादसे में भी 2 की मौत हो गई, 4 लोग घायल हो गए। और एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई मध्य प्रदेश के बड़वानी में। एक टैंकर ने कार को रौंद दिया जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। एक ही परिवार के रिलेटेड थे ये। 1 घंटा तक तो गाड़ी में फंसे रहे, तब जाकर किसी को पता चला। एक शादी फंक्शन की बारात से लौटते समय ये बड़ा हादसा हुआ। चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए आप। नेपाल के लोग फिर सड़कों पर उतरे। नई सरकार बनने के बाद उसकी पॉलिसियां भी नेपाली युवाओं को समझ नहीं आ रही। एक तो भारत पर जो सीमा शुल्क लगाया, उस सख्ती के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया नेपाल में युवाओं ने। विपक्षी दलों ने बालेन के फैसले को अघोषित नाकाबंदी बताया। वहीं खबर है, भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील वार्तालाप भी दोबारा शुरू हो चुकी हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी 7 साल बाद जर्मनी पहुंचेंगे जल्दी। इस दरमियान भारत जर्मनी के बीच कई रक्षा समझौतों को लेकर साझेदारी बन सकती है। स्टिल्थ पनडुब्बी डील पर भी मुहर लग सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मिशन जर्मनी एजेंडे में 80,000 करोड़ की डील भी शामिल हो सकती है। 23 अप्रैल तक वो अपने जर्मनी के दौरे पर 21 तारीख कल से रवाना हो चुके हैं। वहीं खबर है, जापान अब दूसरे देशों को भी घातक हथियार बेचेगा। 50 साल बाद जापान ने अपनी नीति में बदलाव किया। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी $7 अरब का समझौता किया है। और देखिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति के पाकिस्तान दौरे की एक तस्वीर भी वायरल हो रही है। JD वेंस के साथ पाकिस्तान में दिखा विवादित कारोबारी। नॉर्वे के भगोड़े उमर जहूर की मौजूदगी पर विवाद पैदा हुआ। और यूरोपीय देश बुल्गारिया में भी नए प्रधानमंत्री बने रूमेन, जो कि फाइटर जेट उड़ाने के भी शौकीन है। हेल्थ फिटनेस को लेकर भी अवेयर है। चलिए अगली खबर देखिए। रेलवे यात्रियों को एक और बड़ा तोहफा। बंगाल
बंगाल, झारखंड से गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना के लिए भी चलेगी 10 स्पेशल ट्रेनें। गर्मी में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए रेलवे का प्लान है। वहीं उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों का आंदोलन शुरू होगा आज बुधवार को। अलर्ट मोड पर आया प्रशासन, कई प्रदर्शनकारियों को पहले से ही हाउस अरेस्ट करने की भी खबर है। और पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव आयोग ने नया फरमान जारी किया। कहा कि पहले चरण के मतदान से पूर्व मोटरसाइकिलों के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। बाइक रैलियां वगैरह नहीं निकाल पाएंगे ऐसा। और उत्तर प्रदेश में सचिवालय में भी बड़ा फेरबदल किया गया। 17 विशेष सचिव और 13 संयुक्त सचिवों का तबादला हुआ। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक RBI की एक नई पहल देखिए, एक्सपायर्ड कार्ड की टेंशन खत्म हुई। अब नहीं रुकेंगे आपके OTT और बिजली के बिल। अब अगर आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एक्सपायर हो जाता है तो दोबारा जारी होने पर पुराने ई-मैंडेट ऑटो पेमेंट अपने आप नए कार्ड पर शिफ्ट हो जाएंगे। साथ ही बीमा और म्यूचुअल फंड जैसे बड़े भुगतानों के लिए भी बिना OTP की सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर दी गई है। तो रिजर्व बैंक ने कार्ड में स्ट्रक्चर ऑटो पेमेंट सिस्टम में यह बड़ा बदलाव किया है। वहीं देखिए, रक्षा क्षेत्र में भारत की नई छलांग। BEML को मिला 590 करोड़ का ऑर्डर। बारूदी सुरंगों का काल बनेगी ट्रोल असेंबली। और AI से तैयार सामग्री पर लगातार दिखाना होगा पहचान चिन्ह यानी लेबल लगाना अनिवार्य होगा। सरकार की तरफ से सभी AI कंपनियों को लेकर यह प्रस्ताव भी जारी किया IT मंत्रालय ने। देश में हवाई यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। रिपोर्ट सामने आ रही है कि अब एक दिन में 5 लाख के पार पहुंचा यह आंकड़ा। और बीते दिन मणिपुर राज्य में 5.2 तीव्रता के भूकंप के झटके भी लगे। धरती हिली, लोगों में डर का माहौल देखने को मिला। हालांकि गनीमत रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। और वहीं देखिए, तमिलनाडु में चुनाव से पहले आचार संहिता के दौरान अब तक नकदी समेत 1200 करोड़ की सामग्री जब्त हुई है। मतदान से पहले ये कड़ी कार्रवाई की गई। और एक चौंकाने वाली खबर आ रही है कि देखिए, इंटरनेट अब सुरक्षित नहीं रहा। साइबर हमलों का खतरा बढ़ रहा है। एंथ्रोपिक के नए AI मॉडल से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से लेकर सर्च इंजन तक खतरे में है। बैंक, अस्पताल तक भी हैक हो सकते हैं। ये कहना खुद एंथ्रोपिक कंपनी का कि उन्होंने जो नया मॉडल क्लाउड माइथोस बनाया है उसको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये मॉडल इतना पावरफुल है कि दशकों पुराने जो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स चल रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उनकी छिपी कमजोरियों को पहचान सकता है। ये उनमें बग्स ढूंढ सकता है। तो इससे इंटरनेट की साइबर सिक्योरिटी पर खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि कई पुरानी बैंकिंग वेबसाइट्स हो गई वगैरह वगैरह, तो वो भी हैक हो सकती है। यही वजह की एंथ्रोपिक का कहना है कि इस मॉडल को अभी पब्लिक रिलीज नहीं किया जाएगा ऐसा। और खबर देखिए, लेंसकार्ट शोरूम को घेरा। मध्य प्रदेश भोपाल में शोरूम के अंदर कर्मचारियों को तिलक कलवा पहनाया गया। भोपाल में हिंदू संगठनों ने कर्मचारियों को तिलक लगाया। बोले कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लेंसकार्ट की नई पॉलिसी को लेकर जो ये विवाद देखने को मिला था, हालांकि लेंसकार्ट कंपनी ने इसको लेकर क्लेरिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन बावजूद इसके कई सारे हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। वहीं खबर है, आज 22 अप्रैल को सड़कों पर उतरेगा रालोमो भी। महिलाओं के अधिकार को लेकर महागठबंधन के खिलाफ धिक्कार मार्च निकाला जाएगा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के द्वारा। और झारखंड सरकार का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, 20 लाख रुपए तक का टेंडर अब स्वयं कर सकेगा नेतरहाट स्कूल प्रबंधन। वहीं खबर है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा को बड़ी सौगात दी। 158 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। वो अभी उड़ीसा दौरे पर हैं। और बिहार के मेडिकल कॉलेजों की अब हर महीने 5 बार होगी जांच। 4 नियमित और 1 औचक निरीक्षण अनिवार्य होगा। बिहार की नई सरकार ने यह आदेश जारी किया है। राजधानी दिल्ली में अब पेड़ों की अवैध कटाई करने वालों की खेर नहीं। रेखा गुप्ता सरकार ने DPTA की धारा 33 के तहत नई SOP जारी की है और कहा कि पेड़ों की अवैध कटाई या क्षति पहुंचाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं देखिए, हिमाचल प्रदेश के पथ परिवहन निगम HRTC में 1000 डीजल बसों को बाहर किया जाएगा। इनकी जगह इलेक्ट्रिक बसों को शामिल किया जाएगा। 1500 करोड़ रुपए से बसें खरीदी जाएगी। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने बजट की घोषणा के बाद अब ये प्रस्ताव भी भेजा है। और खबर है, उत्तराखंड ऋषिकेश एम्स का 6ठा दीक्षांत समारोह कल 23 अप्रैल को होगा, जिसमें उपराष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। वहीं हरियाणा में अनाधिकृत निर्माण तोड़ने के खिलाफ अब ऑनलाइन भी कर सकेंगे अपील। दफ्तरों के चक्कर काटने का झंझट खत्म हुआ। हरियाणा सरकार की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की गई है। और उत्तर प्रदेश के ये एक चोर की अनोखी खबर देखिए आप। नोएडा का सूट बूट वाला चोर जो शादी में जाकर रुपयों से भरा बैग उड़ा लिया और आराम से शादी में खाना खाया मेहमानों के साथ और फरार हो गया। इस पूरी घटना का वीडियो CCTV में कैद हो गया, देख सकते हैं आप। यूपी के कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में पुरुषों को 1-1 लाख और महिलाओं को 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। बंधुआ श्रम खत्म करने के लिए यूपी की योगी सरकार ने यह नया प्लान तैयार किया है। जल्द ही इसको लेकर ऑफिशियली योजना की घोषणा की जाएगी, तो अपडेट मैं आपको बता दूंगा। और वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश बना सोलर हब। यूपी नोएडा का PM सूर्य घर पोर्टल लॉन्च हुआ। आवेदन से भुगतान तक की अब ऑनलाइन ट्रैकिंग होगी इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से। और यूपी नोएडा के 20 लाख से भी ज्यादा श्रमिकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब शाम को भी OPD स्वास्थ्य हेल्थ चेकअप वगैरह करवा पाएंगे वो, क्योंकि नोएडा में 26 स्थानों पर हेल्थ कैंप और स्क्रीनिंग का रोड मैप भी तैयार कर लिया। श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए नोएडा प्रशासन ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। और यूपी गोरखपुर में स्कूलों में 15 साल से ज्यादा पुरानी बसों के संचालन पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए हैं। मान्यता की भी जांच होगी। चलिए अगली खबर देखिए। छत्तीसगढ़ में RT एडमिशन में देरी पर हाईकोर्ट नाराज हुआ। पूछा कि प्रवेश प्रक्रिया में अगस्त बीत जाएगा तो बच्चे पढ़ाई कब करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में 27 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र भी आयोजित होगा। महिला आरक्षण बिल पर सरकार लाएगी निंदा प्रस्ताव। और उत्तर प्रदेश मेरठ की नीले ड्रम वाली मुस्कान अपनी बेटी को गोद में लेकर कोर्ट पहुंची पेशी में। 13 महीने बाद जेल से प्रेमी
कर्मी साहिल के साथ पुलिस वैन में आई। उत्तर प्रदेश में बिजली के स्मार्ट मीटर पर भी बवाल बढ़ा। योगी सरकार ने जांच कमेटी से रिपोर्ट मांगी। अखिलेश ने 300 यूनिट फ्री देने का चुनावी दांव भी चला। और राजस्थान में देखिए, अब सरकारी स्कूलों में पासबुक से पढ़ा सकेंगे टीचर। शिक्षा विभाग ने 9 साल बाद अपना आदेश वापस लिया। वहीं राजस्थान में आंगनबाड़ी केंद्रों के प्रभावी निरीक्षण के भी निर्देश दिए। 15 दिन में देनी होगी दैनिक रिपोर्ट। ये राजस्थान सरकार का नया ऑर्डर है। और एक बड़ी साइबर ठगी की घटना देखिए, उत्तर प्रदेश के लखनऊ का मामला। इन्वेस्टमेंट के नाम पर 46 लाख की साइबर ठगी की। व्हाट्सएप कॉल से झांसा देकर खाते से रकम उड़ा दी। तो सावधान रहें ऐसे ठगू बदमाशों से। वहीं बिहार में राजस्व कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली। अब उनका सस्पेंशन वापस रद्द होगा। बिहार के नए मुख्यमंत्री ने पूर्व उप मुख्यमंत्री का वो फैसला पलट दिया जिसमें हड़ताल पर डटे कर्मचारियों का सस्पेंशन लागू कर दिया था, उन्हें सस्पेंड कर दिया था। तो अब वो वापस ड्यूटी ज्वाइन कर पाएंगे ऐसा। चलिए कुछ और एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, बिहार में 10,479 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए नए नियम लागू हुए। अब पात्रता परीक्षा देना जरूरी होगा, यानी पहले एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम होगा, उसके बाद आप मेन भर्ती एग्जाम दे पाएंगे ऐसा। और भीषण गर्मी के चलते लखनऊ में कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूलों का समय बदला। डीएम ने आदेश जारी किया। वहीं जेईई मेन सेशन 2 का रिजल्ट घोषित हो चुका है। 26 कैंडिडेट्स को 100% नंबर मिले, जिसमें सभी लड़के रहे। 5 टॉपर्स आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से हैं। और उत्तर प्रदेश में केकेसी में यूजी की 4000 सीटों पर होगा एडमिशन। 31 मई तक ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। वहीं आपको एक प्रेरणा देने वाली अनोखी खबर बताता हूं। देखिए, आप राजस्थान के नागौर के 2 स्टूडेंट ने रजनीकांत की मूवी देखकर बनाया रक्षक रोबोट। यूट्यूब से कोडिंग सीखी, आंखों में कैमरे लगाए, हर सवाल का सटीक जवाब भी देता है। नागौर जिले के ये 2 स्कूली बच्चे, इनकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इन्होंने प्रोग्रामिंग सीखी यूट्यूब से, C++, पाइथन, इस तरह की लैंग्वेज, और ये रोबोट बना डाला। नीरज और यस इनका नाम है। वाकई में इनकी मेहनत को सैल्यूट यार। और अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर देखिए दोस्तों, अब विदेशी ऑटो पेमेंट पर 24 घंटे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। यूजर चाहे तो भुगतान रोक सकेगा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने ई मैंडेट के नियम भी बदल दिए हैं। यानी अब आप नेटफ्लिक्स और यूट्यूब जैसे विदेशी ऐप के सब्सक्रिप्शन के लिए जो ऑटोमेटिक पेमेंट है उसको कभी भी रोक पाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने विदेशी कंपनियों को किए जाने वाले ऑटो पे सिस्टम में नियमों में बदलाव किया है। अब 24 आवर्स 24 घंटे पहले आपको ये अलर्ट मिल जाएगा। और ट्रांजेक्शन लिमिट भी 15,000 रुपए तक बिना एक्स्ट्रा ऑथेंटिकेशन के पेमेंट हो पाएगा। कुछ लिमिट में 1 लाख रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो RBI के ई मैंडेट नियम किन किन तरह के पेमेंट्स पर लागू हो गए, इस बारे में जानकारी भी देख सकते हैं। रिजर्व बैंक की तरफ से ये नियमों में प्रमुख बदलाव किए गए हैं। ओके, और अंत में दोस्तों खेल समाचार पर खबर देखिए। IPL में अभिषेक के शतक से हैदराबाद की लगातार तीसरी जीत हुई। दिल्ली को 47 रन से हराया। ईशान मलिंगा ने 4 विकेट झटके। और 25 अप्रैल को राजस्थान के जयपुर में आप मात्र 500 रुपए में भी IPL मैच देख पाएंगे। टिकट सस्ते में मिल जाएंगे आपको। 25 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स और SRH के बीच मुकाबला होगा। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, आज 22 अप्रैल का राशिफल। वृष राशि के लोग सफल होंगे। मिथुन राशि के लोगों की समस्याएं हल होगी। बाकी और भी अलग अलग राशियों का राशिफल आप इस चार्ट में देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।